गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन। आपने पहले भी पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन जो है किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू में जो गिरावट आती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब कि एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होती है। ठीक है, ड्यू टू वियर एंड टियर or with a flex or time or due to obsolescence, मतलब कि wear and tear का मतलब होता है कोई भी मशीन आप यूज कर रहे हो तो वो क्या हो जाती है, घिस जाती है। तो wear and tear का मतलब होता है घिसना। ठीक है, उसके बाद अफ्लेक्स का मतलब होता है बीत जाना, मतलब कि टाइम का बीत जाना। जैसे कोई भी आप मान लो नया फोन लेके आए हो, नया फोन लाके और आपने वो रख दिया कि भाई इसको मैं 2 साल बाद यूज करूंगा। तो आपने जब 2 साल पहले आप जब फोन लेके आए थे, मान लो 10,000 रुपए का लेके आए थे, लेकिन अब जब आप 2 साल बाद उस फोन को निकालोगे तो क्या उसकी वैल्यू वही रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ गिरावट आएगी। तो ये होता है अफ्लेक्स ऑफ टाइम। ठीक है, और ऑब्सोलेसेंस हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैसे हुई? रिडक्शन इन वैल्यू, मतलब कि रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब कि एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है। कैसे? वियर एंड टियर से, रिफ्लेक्स और ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, आप देखो ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? इफ ए बेटर एंड कॉस्ट इफेक्टिव मशीन becomes available, old machine may have to be discarded, मतलब कि इसमें ये है कि मान लो आपने कल नया फोन खरीदा, ठीक है, या नई गाड़ी खरीदी। आपने जैसे ही नई गाड़ी खरीदी उसके 2 दिन बाद उससे भी अच्छे फीचर दूसरी गाड़ी में आ जाते हैं। ठीक है, तो 2-3 दिन बाद ही उससे अच्छे फीचर्स गाड़ी में आ जाते हैं। तो इसका मतलब आपको अब ये लग रहा है कि भाई मेरे को वही गाड़ी खरीदनी चाहिए जिसमें नए फीचर आ गए हैं, अच्छी गाड़ी है। तो आप पुरानी जो गाड़ी है उसको बेच देते हो और नई जो गाड़ी है उसको खरीद लेते हो। तो यानी कि जो ओल्ड मशीन है, मतलब कि ओल्ड जो गाड़ी आपने वो बेच दी, उसकी जगह नई गाड़ी ली है, तो मे हैव डिस्कार्डेड, मतलब कि वो गाड़ी आपने दे दी डिस्कार्डेड इवन दो इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड, मतलब कि आपने वो ज्यादा यूज भी नहीं की लेकिन फिर भी आपने उसको बेच दिया। ठीक है, नए फीचर के कारण, तो इसको बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डेप्रिसिएशन इज फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल मतलब कि जिसे आप टच कर सकते हो, ठीक है, ऐसे एसेट। ठीक है, तो उसकी वैल्यू में अगर गिरावट आ रही है, ऐसे फिक्स्ड एसेट जिसकी वैल्यू में गिरावट आ रही है, ऐसे फिक्स्ड टेंजिबल एसेट मतलब। ठीक है, तो क्या इसको क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। इसको आप मैं आगे बताऊंगी अलोकेटेड कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, इट इज एन एक्सपेंस व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व कैश। जो आपकी डेप्रिसिएशन होती है उसमें बेटा व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व कैश, उसमें कैश जो वो इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे आपने कोई आपके पास कोई मशीन है, जैसे आपको 2-3 साल तक आप उसको यूज कर लेते हो तो उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, ना कि उसके पैसे में। ठीक है, मतलब कि कहने का ये है कि मान लो आप कोई मशीन 4-5 साल से यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी, ना कि उसके पैसे में। मतलब कि आप जैसे कोई सैलरी दे रहे हो वर्कर को, तो उस सैलरी का आप पैसे में दे रहे हो। ठीक है, आप किसी को रेंट दे रहे हो, वो अपनी जेब से खर्चा मतलब एक्सपेंस दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, लेकिन ये तो नहीं है अगर किसी मशीन की वैल्यू में गिरावट आए तो आप उसको भी पैसे में दे रहे हो। गिरावट तो गिरावट होती है, तो इसको बोल रहे हैं इट इज एन एक्सपेंस व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व कैश, मतलब कि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। दैट इज नॉन कैश एक्सपेंस। तो ये कैसा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, अब बात आती है कि डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लेशन क्या होता है। देखो इन तीनों का मतलब होता है वैल्यू में गिरावट आना। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो इसमें जो है किसकी टेंजिबल एसेट, मतलब कि फिक्स्ड टेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट आएगी। अमोर्टाइजेशन होता है जिसकी जो इंटेंजिबल एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। इंटेंजिबल कौन सी? इंटेंजिबल एसेट कौन सी आपकी? इंटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ठीक है, गुडविल है, तो ये आपकी इंटेंजिबल एसेट। और टेंजिबल एसेट कौन सी थी? बिल्डिंग है, मशीन है,
ठीक है, ये हमने किया है। उसके बाद फ्लैक्स ऑफ टाइम मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू में गिरावट आना, और अब्सॉर्प्शन, और नेक्स्ट एक्सीडेंट्स मतलब कि अचानक से मान लो आपने गाड़ी लेके आया, उस गाड़ी का अचानक से अगले ही दिन जो है एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो जो है उसकी वैल्यू में गिरावट अगले दिन ही हो जाती है, तो ये है एक्सीडेंट मतलब कि अचानक गिरावट आना। ठीक है, आगे ऑब्जेक्टिव और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो इसके ऑब्जेक्टिव देखो क्या है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए, ठीक है, टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन का भी इससे पता चलता है, इस फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चलता है कि ट्रू एंड फेयर है कैसे है। ठीक है, उसके बाद टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की उसको डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, देखो मान लो आपके पास आपने कोई प्रोडक्ट तैयार करवाना है, ठीक है, तो आपके पास आपने रॉ मटेरियल आप लेके आए 100 रुपीज का, आपने लेबर लगाई 200 रुपए में, उसके बाद मशीन आपने मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट बनाओ तो मशीन का यूज करोगे, मशीन के उसमें वैल्यू में गिरावट आ रही है, मान लो गिरावट है 100 रुपए की, तो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हुई 100 रुपए। आपने रॉ मटेरियल के दिए 200 रुपए, आपने लेबर के दिए 100 रुपए, आपकी मशीन दी थी, तो 400 रुपए की इस प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। तो ये है डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया उसकी कॉस्ट को जानने के लिए भी डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देखो टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट इन फ्यूचर सिंस डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। अब ये क्या है, अब ये इसका मतलब है टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। मान लो आप अपनी मम्मी से पैसे लेते हो, ठीक है, आपने पैसे लिए, हर महीने आपकी मम्मी आपको 1000 रुपए देती, हर साल आपको 1000 रुपए देती है, ठीक है, और जब आपको कुछ भी सामान लाना होता है तो आपसे आपकी मम्मी बोलती है कि भाई आपके पास पैसे हैं, आप अपना जो है स्कूल का कुछ जैसे कि पेन वगैरह है ये चीजें आप खुद ले आना। तो आप क्या करते हो, आपको जैसे ही पैसे मिलते हैं आप तुरंत उसको अपनी गुल्लक में डाल देते हो, आप बोलते हो मम्मी मेरे पास तो पैसे नहीं है, वो खर्च हो गए। नेक्स्ट ईयर फिर ऐसे ही होता है, आप फिर बोलते हो मम्मी मेरे पास पैसे नहीं, खर्च हो गए। ठीक है, ऐसे ही करते आप मतलब कि 3 साल तक क्या हुआ, आपके पास आपने 1000 रुपए इस साल लिए, 1000 रुपए नेक्स्ट ईयर, 1000 रुपए नेक्स्ट ईयर, यानी 3 साल तक आपके पास कितने रुपए हो गए टोटल 3000। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं अब ये इन फ्यूचर आपको जो 3000 रुपए हैं आपने जैसे ही गुल्लक फोड़ी 3000 रुपए ले लिया, इन फ्यूचर आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बोले टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट इन फ्यूचर सिंस डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आज हमने अपने टॉपिक पे किया कि डेप्रिसिएशन क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन क्या होता है, कॉजेस और रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑब्जेक्टिव और नीड्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन हमने आज की क्लास में कवर किए हैं। आप इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करना। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।